बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जुलाई है और दिन है मंगल का। सरगोदा के जज मोहम्मद नईम शेख ने जो फ़ैसला सुनाया है तहरीक इंसाफ के कारकुनान शहरियों को, कई तो ऐसे इसमें से कारकुन हैं पीटीआई के या आम शहरी हैं जो उस दिन वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे जिस जगह का जाए वकूआ बनाया गया है। इस हवाले से मेरी बात हुई है शफ़कत आवान साहब जो पीटीआई के एमएनए भी हैं, वकील भी हैं और इस ट्रायल को कंडक्ट कर रहे थे। उनके साथ जो दीगर वकला थे उनके भी मैं नाम आगे चल के आपको बताता हूँ एंड में। कौन कौन, साजिद महबूब अवान साहब थे और तीसरे जो हैं वो एक मुलजिम के वकील जवाद धून साहब थे। तो उन्होंने, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने जो खौफनाक इंकशाफात किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि जो सरगोदा में टोटल 6 ट्रायल थे, टोटल 6 केसेस थे, क्योंकि मियाँ वाली के ट्रायल भी सरगोदा में हो रहे हैं। एटीसी अदालत जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा में है। टोटल 6 उनके पास ट्रायल थे। जो असल 2 केसेस थे, जो सबसे खौफनाक और ख़तरनाक 2 केसेस थे, वो थे जो हैं वो 355 और 348। ये थाना सिटी के 2 केसेस हैं, थाना सिटी मियाँ वाली के। और ये कौन से केस थे? एक में इल्ज़ाम यह था कि पीटीआई के कारकुनान ने इमरान खान के हुक्म पर, इमरान खान की साजिश पर PAF बेस जो है मियाँ वाली में उसको जला दिया है, वहाँ एक जहाज़ था उसको जला दिया है। और दूसरा ये था कि ISI के दफ्तर के ऊपर हमला किया गया और तोड़ फोड़ की गई है और ISI के जो वहाँ पे एहलकार मौजूद थे उनको ज़ख्मी किया गया है। अब आप देखें कि ये 2 केसेस मुझे शफ़कत अवान साहब बता रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में 9 मई के जो टोटल केसेस हैं उनमें जो टॉप 5 केसेस हैं, उन टॉप 5 केसेस में से ये 2 केस थे कि PAF बेस को जला दिया, जहाज़ जला दिया, ISI के दफ्तर पे हमला हुआ, ISI के एम्प्लॉयज़ एहलकार जो है वो ज़ख्मी हो गए। लेकिन इन दोनों FIRs में जो ट्रायल था, इन दोनों केसों में जज मोहम्मद अब्बास जिनको मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने लगाया था, आज़ाद जज, अपने हलफ से वफा करने वाले जज, इन्होंने इन दोनों केसों में तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया और कहा कि सरकार का केस झूठा है, लग़्व है, बकवास है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने PAF बेस को जलाया है, जहाज़ को जलाया है उनके कारकुनान ने, और उन्होंने ISI के दफ्तर पर मियाँ वाली में हमला किया है। अच्छा, इसमें हुआ ये कि जो लोग वहाँ पे कुछ लोग एब्सकॉन्डर हो गए थे, इश्तिहारी हो गए थे, जो ट्रायल का हिस्सा नहीं बने थे, वो ज़ाहिर इश्तिहारी थे, उनके यहाँ तक फैसला नहीं आया था जज मोहम्मद अब्बास साहब की जानिब से। तो वो जब दोबारा आए और पेश हुए तो उनका ट्रायल भी अब यही नईम शेख साहब जो हैं वो कर रहे हैं। और बजाय इसके कि उनको वो जो वहाँ पे जो लोग इसके ये केस ही ख़त्म हो गया था जो बाद में आए हैं, बजाय इसके कि उनकी बरीयत की दरख्वास्त को डिसाइड करके उनको बरी कर दिया जाता कि बिल्कुल ठीक है, उनके हद तक 0 से ट्रायल शुरू कर दिया गया है जज साहब की जानिब से। अब आ जाएं, जो आज फैसला आया है यह है मुकदमा नंबर 7272। इसमें इल्ज़ाम यह है कि मूसा खेल जो थाना है उसको जलाया गया है। मुझे जो शफ़कत आवान साहब ने जो तफसीलात बताई हैं वो ये कहते हैं कि इसके अंदर जो मरकज़ी मुल्ज़िम जिनको बनाया गया था वो थे तारिक ठेकेदार साहब, और वो मरकज़ी मुल्ज़िम थे। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उनके वीगो डाला में पेट्रोल लाया गया, असला लाया गया, और उनके साथ हमज़ा और ज़फ़रुल्लाह साहब थे। ये इन्होंने लोगों को मुश्तइल किया और ये 3 जो है वो अहम किरदार मेन केस में बनाए गए थे। इस केस में शफ़कत आवान साहब कहते हैं कि क्योंकि तारिक ठेकेदार साहब ने PTI छोड़ दी तो उनको पुलिस ने बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया। हमज़ा साहब और ज़फ़रुल्लाह साहब के खिलाफ भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये कहना है शफ़कत महमूद अवान साहब का। फिर वो कहते हैं कि बाकी जिन लोगों को आज सज़ाएँ हुई हैं 10-10 साल की, इनका जनरल रोल था, इनका स्पेसिफिक रोल नहीं था, जनरल रोल था। इनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। और फिर वो कहते हैं कि जो उन्होंने मुझे नुकात बनाए हैं जो पहली बार मंजर आम पर आ रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि जब पुलिस से पूछा कि अच्छा ये बताएं कि आपने FIR कब दर्ज की, एक दिन बाद कैसे दर्ज की, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि थाना जल गया था, कंप्यूटर जल गए थे, रजिस्टर जल गया था। तो उन्होंने कहा कि हमने अगले दिन जो है ना वो एक प्राइवेट लैपटॉप में ये FIR दर्ज की। तो शफ़कत अवान साहब कहते हैं कि ये प्राइवेट लैपटॉप में FIR दर्ज हो ही नहीं सकती थी। अगले दिन थाने में एक नया रजिस्टर लिया जा सकता था और उस रजिस्टर में FIR दर्ज की जा सकती थी, लेकिन प्राइवेट लैपटॉप में FIR दर्ज ही नहीं हो सकती। फिर वो कहते हैं कि 3 गवाह आए सामने जिन्होंने कहा कि PTI वालों ने थाने पे हमला किया, मूसा खेल थाने पे, और इसको जलाया। तीनों के बयानात में तजादात हैं। मसलन एक ने कहा कि ये जब आए तो उन्होंने पहले गेट जलाया, तोड़ा और तोड़ के ये अंदर दाखिल हुए। दूसरे ने कहा नहीं, गेट तो खुला था, ये तो आराम से अंदर आ गए। तीसरे ने कहा नहीं, एक बड़ा गेट होता है, एक छोटा गेट होता है, छोटा गेट खुला था उससे ये लोग आए। 3 गवाह थे और तीनों के बयानात में तजाद था, एक चीज। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब, वो कहते हैं एक गवाह ने कहा कि जब PTI वाले थाने पे हमलावर होने के लिए आए रात 11 बजे,
तो इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने आके बाहर मीटर की तार काटी और बिजली चली गई। उन्होंने कहा अगर बिजली चली गई थी तो आपने कैसे इन लोगों की निशानदेही की कि ये 150 लोग जो अंदर दाखिल हुए हैं ये फलां 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 लोग हैं, आपने कैसे उनको पहचाना कि ये 150 लोग हैं और फलां फलां हैं जो इस वक्त हमलावर हैं? कोई जवाब नहीं। फिर आगे आगे आ जाना, उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि जो 150 लोग जिनको आपने कहा कि हमलावर हुए और जिनमें से कोई 39-40 को तो आपने नामजद भी किया है, इनमें से कोई आपके रिश्तेदार है पुलिस वालों का? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इनमें से किसी से आप पहले मिले हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इनमें से कोई पहले थाने आया हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा इनमें से कोई काउंसलर हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सवाए इन 2-3 जो हैं, जो बच्चर साहब हैं, बिलाल साहब हैं, इनका, अच्छा बिलाल साहब का और अहमद चट्टा साहब का तो नाम ही कहीं नहीं था ना। तो उन्होंने कहा इनमें से कोई MNA MP है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जो आपने 36 से 40 लोगों को नामजद किया, टोटल 150 लोगों को आपने जो कहा, आपने इनको आइडेंटिफाई कैसे किया? कि अंधेरा था, कुछ बंदे आए, उन्होंने थाने पे आप हमला कर दिया, ना आपके पास CCTV फुटेज है, ना आप उनको पहले से जानते थे, आपने कैसे डिटरमिन किया कि ये बंदे थे, ये एक का ये नाम था, दूसरे का ये नाम था, तीसरे का ये नाम था, ये 150 लोग थे, आपने उनको आइडेंटिफाई कैसे किया? कोई जवाब नहीं था। कोई दरमियान में बंदा था जिसने आपको बताया, वो बंदा आप रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेके आए? कोई CCTV फुटेज थी, वो रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लेके आए? आपने पहचाना कैसे इन लोगों को? क्योंकि वो तो अंधेरे में आए, हमला करके और थाना जला के चले गए, आपने पहचाना कैसे? कोई इसका जवाब नहीं था। इसका वाज़ेह मतलब ये है, वही हुआ है जो मुझे खुद एक नून लीग के MP ने बताया कि जब 9 मई हुआ, हमें DPO ने बुलाया और बुला के कहा कि नाम दो PTI के कौन कौन से एक्टिव लोग हैं जिनको 9 मई में डालना है। उसके बाद कई लोगों का आपने सुना कि उनको थाने वाले बुला कहते थे कि हमारी बात मानो वरना हम तुम्हें 9 मई में डाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के आपने रिमार्क सुने थे कि ऐसे तो आप कल को मेरे नाम भी 9 मई में डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब SDO बिल्डिंग जो है वो आए, उनसे पूछा गया कि आपने जो इसका एक डिटरमिन किया कि इतने पैसे इसके ऊपर खर्च होंगे, तो आपने किस बुनियाद पे किया? और टोटल जो उन्होंने डिटरमिन किया उसकी रेनोवेशन पे थाने की, वो 1.5 लाख रुपया। और उसमें उनसे पूछा गया कि आपने क्या क्या किया कि इसमें कि ये रेनोवेशन में ये चीज़ें होंगी। उन्होंने एक तो मैंने कहा कि वाइट वॉश करवा लें, दूसरा मैंने कहा कि कर्टन नए लगवा लें, तीसरा मैंने कहा कि पेंट ख़राब हो गया वो दोबारा करवा लें, और एक कमरे में ब्लैकनिंग थी उसको ख़त्म करवा लें। उनसे ही कहा गया कि ये आपने तो इस तरह का नक्शा पेश किया है कि ये तो आम हालात में भी किसी थाने की रेनोवेशन पे यही चीज़ें होती हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि थाना पूरा जल गया था। SDO बिल्डिंग ने इस बात की गवाही नहीं दी कि पूरा थाना जल गया था, कंप्यूटर जल गए थे और करोड़ों का नुकसान हो गया था। यानी जो वहां पे जाके और साइट को विजिट करने वाले थे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा जो FIR में कहा गया कि थाना सारा जला दिया गया था और ये सारी चीज़ें हो गई थी। ये है जनाब चीज़ें। अब मतलब ये उन्होंने मुझे शफकत अवान साहब ने बताया है, और उनका जैसे एक ऑडियो वीडियो पैगाम भी आपने सुना कि बिलाल साहब और अहमद चट्टा साहब जो हैं, बिलाल इजाज साहब और अहमद चट्टा साहब जो हैं, इनकी हद तक तो दलाइल ही नहीं हुए क्योंकि इनका तो नाम ही कहीं नहीं था, और जब फैसला आया तो उनका नाम मौजूद था। यानी जज साहब को खुद नहीं पता था कि फैसले में उनका नाम होगा या नहीं होगा। जज साहब बेचारे इतने लाइल्म थे कि वो कह रहे थे इनका तो कोई नाम ही नहीं है, इनके हद तक तो आप दलाइल, इनको तो आप आर्गू ही ना करें ना, ये तो है ही नहीं इस केस में। और जब फैसला आया तो उनका नाम शामिल है उसमें सजा में। अच्छा, इसमें जनाब ये लाहौर से भी फैसला आने वाला है, कुछ देर में आ जाएगा। मतिउल्लाह जान साहब को मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा है कि ये बाटा रेट 10 साल कैद की सजा है। हमारी ट्रायल कोर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में है, इनसे अच्छी तो फौजी अदालतें निकली जिन्होंने सजाएं तो मुख्तलिफ थी। फौजी अदालतों ने किसी को 10 साल सजा दी, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल। उन्होंने कहा ये तो बाटा रेट चला है, ये जो जज मोहम्मद नईम शेख है ना, ये तो मिलिट्री कोर्ट से भी आगे निकल गए हैं। और उन्होंने कहा मतिउल्लाह जान साहब ने कि मुझे लगता है कि यहाँ शाहजी से ज़्यादा शाहजी के वफादार लोग जो हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा जनाब आज अच्छा, मैं पहले इसी से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बता दूँ। मरीम नवाज़ खान साहबा कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़ी लाइक, आप इनका प्रोग्राम देखते हैं FCR वसीम मलिक साहब के साथ। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ये कहती हैं कि चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसलों के बाद फौजदारी और फौजी अदालतों में फ़र्क अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। फौजी अदालतों, मिलिट्री कोर्ट्स और फौजदारी मुकदमात सुनने वाली ATC कोर्ट्स जो हैं उनका फ़र्क मिट गया है जब से याहिया खान साहब आए हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आए। कैसे? कहती हैं कि खबर यह है कि सदारत दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज ने 3 PTI रहनुमाओं समेत 39 कारकुनान को 10-10 साल की सजा सुना दी है। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर, बिलाल इजाज और मेंबर कौमी असम्बली अहमद चट्टा उनमें शामिल हैं।
इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अब सजा याफ्ता होने की बुनियाद पर इनको नाअहल करेगा। फौजी अदालतों का रिकॉर्ड है कि उनमें सजा का तनासुब 100% है। फौजी अदालतों में कन्विक्शन रेट 100% है, जबकि यही हाल इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का भी हो गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान ने हुक्म दिया कि ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करें, जिसके बाद अदालतों ने नहीं देखा कि रात के 11 हैं या सुबह के, जवाज़ है या नहीं है, किसी का हक दवा मजरू हुआ या नहीं, किसी गवाह ने दुरुस्त बयान दिया या नहीं, बस कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला सुनाना शुरू कर दिया। आज ही लाहौर में शेरपाव पुल पर हंगामा राय के मुकदमे में इमरान खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, शामिम कुरैशी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी सजाएं सुनाई जानी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में 9 मई मुकदमात में ट्रायल और सजाएं दुरुस्त करार दी, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने भी साबित कर दिया कि हम उन्हीं की तरह एक ही सज़ा सबको दे सकते हैं। अच्छा, पीटीआई का इस पर जो आज जो सजाएं हुई हैं उस पर पीटीआई के जो रद्दमल आए हैं वो कहते हैं कि पीटीआई जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं उन समेत दर्जनों पुरअमन कारकुनान को 10-10 साल की सज़ा को इंसाफ के चेहरे पर एक और धब्बा और पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और स्याह तरीन दिन करार देते हैं। ये फैसला न सिर्फ इंसाफ के तमाम असूलों की खुली तौहीन है, बल्कि एक मुंतखब जमहूरी जमात को ताकत के जोर पर कुचलने की खुली कोशिश है। सरगोदा की अदालत ने जिस अंदाज से सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को दहशतगर्द करार देकर दहाइयों की सजाएं सुनाई, वो जाहिर करता है कि पाकिस्तान में अदालतें अब इंसाफ का नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की आलाकार बन चुकी हैं। तहरीक इंसाफ वाज़ेह करती है कि ये तमाम अफराद पुरअमन जमहूरी और कानून की पासदारी करने वाले पाकिस्तानी हैं। इन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर सजा देना आइन और इंसाफ दोनों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये कैसा इंसाफ है कि एक ही शख्स को एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों मुकदमात में नामजद किया जाता है। क्या ये अकल मानती है कि एक इंसान बैक वक्त 8 मुकदमात पर मौजूद हो सकता 8 मकामात पर मौजूद हो सकता है? यही वो जाली FIRs का जाल है जिसकी बुनियाद पर सजाएं सुनाई जा रही हैं। हम एक हुकूमती वजीर के बयान की शदीद मज़म्मत करते हैं, जिसने TV पर आकर डटाई से कहा कि यह फैसला मुकम्मल मेरिट पर है। हुकूमत और इनके दरबारियों को शर्म आनी चाहिए कि वो खुले आम जुल्म की हमायत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के जराइम मेरिट से बालातर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का जमहूरी एहतजाज दहशतगर्दी बन जाता है। यह फैसला जाहिर करता है कि अदालतें अब इंसाफ देने की अहलियत खो चुकी हैं। इंसाफ अब सिर्फ ताकतवर तबके के लिए है, जबकि अदालतों को अवाम और तहरीक इंसाफ को दबाने, रुसवा करने और ख़त्म करने का जरिया बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह करती है कि हम इस अदालती नस्ल कुशी को मुस्तरद करते हैं और हर फोरम पर इन नाम नहाद फैसलों के खिलाफ भरपूर कानूनी, अवामी और सियासी जंग लड़ेंगे। ये फैसले ना हमें झुका सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। ये पीटीआई की जानिब से जो है वो जारी किया गया है। तो ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल। कोट लखपत जेल में जो फैसला आना है वो फैसला जो है वो इस वक्त लिखवाया जा रहा है, लिखा जा रहा है या उसका इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये है जनाब सूरत हाल जो हमें बताई है शफकत अवान साहब ने, जो MNA भी हैं और PTI के वकील भी है। तो लाहौर का जब फैसला आता है तो उस पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नसलो। अल्लाह हाफ़िज़।